Hello friends, this is your fit tuber Rahul back with another video. Obviously, I tried a different pose. चलो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आज की वीडियो है केसिन प्रोटीन के बारे में। काफ़ी लोग वे प्रोटीन को जानते हैं बट ऐसे काफ़ी लोग हैं जिन्होंने केसिन प्रोटीन यूज़ नहीं किया है और उनको नहीं पता कि उन्हें ये लेना चाहिए, इसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, किन लोगों के लिए सुटेबल है, किस पर्पज़ के लिए इसको लिया जाता है। So let's start with the topic. Casein protein is no different than the whey protein if we talk about the source from where it is extracted. केसिन प्रोटीन भी दूध से ही निकाला जाता है exactly जैसे वे प्रोटीन निकाला जाता है। दूध के अंदर मेन दो टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं, वे प्रोटीन एंड केसिन प्रोटीन। जब हम दूध से पनीर निकालने की प्रोसेस में होते हैं तो जब हम पनीर निकाल लेते हैं और जो पानी पीछे बचता है उसमें जो प्रोटीन होता है दैट इज एक्चुअली द वे प्रोटीन, द प्रोटीन विच इज लेफ्ट आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग वे आउट ऑफ दैट इज द केसिन प्रोटीन। अब केसिन प्रोटीन की जरूरत हमें क्यों पड़ी? सी द वे प्रोटीन वॉज समथिंग जो हमने काफी रिसर्च के बाद निकाला कि दिस इज अ काइंड ऑफ प्रोटीन जो दूध में मिलता है और जो क्विक एब्जॉर्बिंग है, जिसकी वजह से हमें एबिलिटी मिली कि हमारी बॉडी को प्रोटीन विद इन 1 घंटे के अंदर एब्जॉर्ब करने को मिल जाए। बिकॉज वे लगभग 1 घंटे से 1.5 घंटे के अंदर आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। जबकि केसिन एक ऐसा प्रोटीन था जो वे निकालने के बाद में बचा। जब वे की रिसर्च हुई उस टाइम पे लगता था कि केसिन प्रोटीन की कोई नीड नहीं है, बिकॉज कोई नहीं चाहता एक ऐसा प्रोटीन जो टाइम टेकिंग हो एब्जॉर्ब होने में। बिकॉज अगर ऐसा कुछ होता है तो वी जनरली रिजोर्ट टू टेकिंग दैट प्रोटीन थ्रू न्यूट्रिशन, थ्रू फूड। बट ओवर द टाइम जब रिसर्च हुआ तो लोगों को रियलाइज हुआ कि हमें केसिन प्रोटीन की भी जरूरत है। बिकॉज जिस कारण से हम केसिन प्रोटीन को यूज नहीं करते थे, इट्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्लो एब्जॉर्प्शन, उसी कारण की वजह से लोगों ने इसको यूज करना स्टार्ट किया। केसिन प्रोटीन वे प्रोटीन के कंपैरिजन में काफी टाइम लेता है एब्जॉर्ब होने में। एक स्कूप वे प्रोटीन जो कि 1 से 1.5 घंटे में एब्जॉर्ब हो जाता है, वहीं एक स्कूप ऑफ केसिन प्रोटीन लेता है लगभग 6 से 8 घंटे, डिपेंडिंग ऑन योर डाइजेशन प्रोसेस। तो इसकी जरूरत हमें उस टाइम पे पड़ी जब हम फास्टिंग स्टेट में होते हैं। मेरा कहने का मतलब है जब हम सो रहे होते हैं। अगर कोई इवनिंग में वर्कआउट करता है तो उसकी बॉडी को डिमांड होती है प्रोटीन की इंटेंसिवली फॉर द नेक्स्ट 6 to 7 आवर्स। हम इवनिंग की डाइट में प्रोटीन जितना ले सकते हैं वो हम ले लेते हैं अपनी मील्स के थ्रू या फिर पोस्ट वर्कआउट सप्लीमेंट के थ्रू। बट जब हम रात को सोने जाते हैं तब हमारी बॉडी फास्टेड स्टेट में होती है। उस स्टेट में हमारी बॉडी के एनाबॉलिक से कैटाबॉलिक स्टेट में शिफ्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि हम अपनी बॉडी को प्रोटीन बाहर से सप्लाई नहीं कर रहे होते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए गुड मसल रिकवरी के लिए ये सोचा गया कि वी शुड यूज केसिन प्रोटीन फॉर दोज टाइम्स सो दैट ये हमारी बॉडी में धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता रहे उस टाइम पे जब हम काफी लंबे टाइम तक कोई प्रोटीन कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। और इसी के चलते केसिन प्रोटीन की मार्केट बढ़ी और इसका प्राइस आज लगभग इक्विवेलेंट है वे प्रोटीन के। सो केसिन प्रोटीन का प्राइस ज़्यादा होने की वजह से लोग इसको प्रेफर नहीं करते हैं जो एक नॉर्मल वर्कआउट रूटीन फॉलो करते हैं। बट जो एक इंटेंस वर्कआउट रूटीन फॉलो करते हैं दे नीड अ प्रोटीन थ्रू आउट द 24 आवर साइकिल, जिसमें स्पेसिफिकली वो टाइम जब वो रात को सो रहे हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उस टाइम पे हमारी बॉडी का रिपेयर मैकेनिज्म काफ़ी एफिशिएंटली काम करता है। तो केसिन प्रोटीन स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो हैवी जिम रूटीन फॉलो करते हैं और स्पेसिफिकली इवनिंग में करते हैं, तो वो लोग ट्राई कर सकते हैं। मैं ना तो केसिन प्रोटीन को एंडोर्स करता हूं ना ही किसी ब्रांड को। अगर आपके पास बजट नहीं है कि आप वे प्रोटीन भी खरीदें और केसिन भी खरीदें तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड आप वे प्रोटीन खरीदिए। उसमें आप साथ में पीनट बटर मिलाइए। पीनट बटर बीइंग अ फैट इज स्लो एब्जॉर्बिंग और उससे वो आपका प्रोटीन स्लो एब्जॉर्बिंग हो जाएगा और उसी प्रोटीन में आप पीनट बटर मिला के खा सकते हैं एज योर बिफोर बेड मील। तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आपको बजट का मैटर नहीं है एंड यू वांट समथिंग क्विक टू शेक एंड ड्रिंक तो आप केसिन प्रोटीन यूज कर सकते हैं।
अब फ्रेंड्स, जो लोगों ने आज तक केसीन प्रोटीन यूज नहीं किया है, जिन्होंने सिर्फ वे प्रोटीन यूज किया है, मैं आपको बता दूं, स्लो डाइजेस्टिंग जस्ट एक ऐसी चीज नहीं है कि आप पी लो और आपको पता नहीं चलेगा। द मोमेंट यू ड्रिंक केसीन, आपको पता चलेगा इट इज समथिंग हैवी, और ये पेट में लंबे टाइम तक रहने वाला है। जब पहली बार मैंने केसीन खरीदा और उसको शेक किया, तो मुझे ऐसी फीलिंग आई कि इट्स नॉट एज स्मूथ, द पाउडर केसीन इज नॉट एज स्मूथ एज द वे वे प्रोटीन इज। अगर आपने वे प्रोटीन को कभी देखा है, तो वे प्रोटीन फाइन पाउडर तो होता है, बट अगर आप उसको स्कूप से डालेंगे तो वो लंप्स में इकट्ठा गिरता है, जबकि केसीन प्रोटीन बहुत ही ज्यादा फाइन और डिसइंटीग्रेटेड टाइप का होता है, समथिंग लाइक जैसा कैरम बोर्ड में हम पाउडर यूज करते हैं। सो सो दैट्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केसीन। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने केसीन को देखा तो मुझे लगा कि द केसीन आई परचेज्ड इज नॉट जेन्युइन और इट्स फेक। ऑल्सो व्हेन यू मिक्स केसीन विद वाटर एंड ड्रिंक, यू विल गेट चोक काइंड ऑफ फ्लेवर। दैट्स द नेचर ऑफ केसीन। तो वही सब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अगर आप पहली बार ट्राई कर रहे हैं तो आई स्ट्रांगली सजेस्ट आप एक ऑथेंटिक अच्छी ब्रांड से खरीदें। अगर आप इंटरनेशनल ब्रांड का खरीदना चाहते हैं तो आप जो काफ़ी फेमस इंपोर्टर्स हैं उन्हीं के थ्रू खरीदिए। ऑब्वियसली आपको बहुत ज़्यादा अच्छी डील नहीं मिलेगी, बट व्हाट्स इम्पोर्टेंट इज द जेन्युइन प्रोडक्ट। मैंने रिसेंटली ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का केसीन प्रोटीन ऑर्डर किया। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मैंने ये किधर से ऑर्डर किया। इसकी मैं थोड़ी आपको डिटेल बता देता हूँ। ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का केसीन प्रोटीन, इसका एक स्कूप 34 ग्राम का है, जिसमें 24 ग्राम आपको प्योर केसीन प्रोटीन मिलता है। इस प्रोटीन प्रोफाइल के अलावा आपको इसमें अमीनो एसिड प्रोफाइल भी मिलती है, जिसमें ये अप्रोक्सीमेटली एक सर्विंग विच इज एक स्कूप विच इज 34 ग्राम्स ऑफ केसीन प्रोटीन, उसके अंदर आपको 5 ग्राम ब्रांचेन अमीनो एसिड्स मिलते हैं। ब्रांचेन अमीनो एसिड पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, आप मेरे चैनल पे जाके वो देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ ड्यूरिंग वर्कआउट सप्लीमेंट। जो ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स हैं, जो असेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, नेमली ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन एंड वेलिन, वो इसके अंदर टोटल, इन तीनों का टोटल अमाउंट 5 ग्राम अवेलेबल है। इसका प्रोपोर्शन इन्होंने मेंशन नहीं किया है, द स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन विच इज 2:1:1। अपार्ट फ्रॉम दिस, अप्रोक्सीमेटली एक सर्विंग में 5 ग्राम ग्लूटामीन भी इसमें अवेलेबल है। ग्लूटामीन एक ऐसा नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है जो हमारी बॉडी को रिकवरी के टाइम में ज़्यादा हेल्प करता है, जो हमें मसल सोरनेस से रिकवर होने में हेल्प करता है। ग्लूटामीन एक ऐसा अमीनो एसिड है जिसको नाइट टाइम में जनरली लेते हैं, क्योंकि इसके बाद मसल सोरनेस से नींद वाली प्रॉब्लम नहीं आती है और आपको अच्छी नींद आती है। तो ये सब इस ऑप्टिमम न्यूट्रिशन के केसीन प्रोटीन की डिटेल है। ये 1 किलो से 100 ग्राम कम, विच मीन्स 2 पाउंड का एक बॉक्स है केसीन प्रोटीन का। इसमें 26 सर्विंग्स आती है, मतलब अगर आप रात को एक टाइम लेते हैं तो ये आपका लगभग 1 महीने तक चलेगा। और दिस इज 100% केसीन। ऐसा नहीं है कि ये कोई प्रोटीन का ब्लेंड हो, वो नहीं है। इट इज़ ग्लूटेन फ्री, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी डोंट वांट ग्लूटेन। एक मुझे एक्सपीरियंस हुआ है इसको लेते हुए। मैंने इससे पहले एज इट इज़ का केसीन प्रोटीन लिया था, वो मुझे डाइजेस्ट होने में काफ़ी प्रॉब्लम करता था और मुझे काफ़ी गैस फील होता था। बट इस प्रोटीन में मुझे वो एक्सपीरियंस नहीं हुआ। इसका टेस्ट थोड़ा क्रीमी है, मतलब आपको दूध जैसा क्रीमीनेस फील होगा इसको पीते हुए। आई एम कंपेयरिंग इट विद द वे प्रोटीन। इसकी मिक्सिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है। वो इसका कैरेक्टरिस्टिक भी हो सकता है, क्योंकि मैंने जैसे बोला ये ऐसा पाउडर है जो कि बहुत फाइन होता है, लाइक वी हैव द पाउडर वी यूज इन कैरम। सो जब पाउडर बहुत ज़्यादा फाइन हो जाता है और आप उसमें लिक्विड मिलाते हैं तो उसके लंप बनने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो ऐसी कुछ टेंडेंसी इसकी है, जिसकी वजह से जब मैं काफ़ी शेक करता हूँ फिर भी शेकर के नीचे थोड़ा मुझे लगा रहता है, जो मुझे स्पून से निकाल के खाना पड़ता है। Otherwise, its taste is really good. The taste I have is chocolate flavor. The exact name is chocolate supreme flavor.
दिस इज़ गुड टू गो। आप इसका डायरेक्ट पानी में मिला के भी पी सकते हैं, आप इसका पैनकेक भी बना सकते हैं। पैनकेक की मैं रेसिपी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दैट टेस्ट रियली गुड इफ़ यू कंज्यूम विद पीनट बटर। दैट्स इट, और कुछ नहीं है। मैंने जहाँ से लिया है उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, आप जब भी कोई प्रोटीन खरीदते हैं स्पेसिफिकली बाहर का वाला ब्रांड, फॉरेन ब्रांड, उसमें आप देखिए कि आपको इम्पोर्टर का स्लिप लगा है या नहीं। फॉर एग्जांपल मेरे इसमें ग्लेनबिया, ग्लेनबिया इज़ अ वेरी फेमस इम्पोर्टर, ग्लेनबिया का स्टिकर लगा है। जब मैंने बॉक्स ओपन किया तो यहाँ पूरा हॉलमार्क था ऑप्टिमम न्यूट्रिशन एंड ग्लेनबिया का। इफ़ यू आर यूज टू कंज्यूमिंग वे प्रोटीन्स, आपको बॉक्स की क्वालिटी से समझ आ जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, यू हैव दिस blue color details where you have package details, batch number and manufacturing date, packing date and expiry date as well. I recommend आपको इसको एक ही सर्विंग ले एक दिन में, बिकॉज दिस इज़ वेरी स्लो एब्जॉर्बिंग। आप ज़्यादा इसको लेंगे तो आपके पेट में ज़्यादा लंबे टाइम तक पड़ा रहेगा, विच इज़ नॉट डिज़ायरेबल। So that's it. That's all about the casein protein. If you have some question जो मैं cover नहीं कर पाया, feel free to mention them in the comments below. I'll be happy to help you guys. As always, केसिन एक ऐसा प्रोटीन है जो लोग कम यूज़ करते हैं, बिकॉज इसका प्राइस भी ज़्यादा रहता है नियरली कंपेयर्ड टू वे, और इसकी एप्लीकेशन भी लिमिटेड है इसी वजह से। So that's all. If you have some specific question, feel free to mention in the comments. I'll be back with another video. That's it for today. Thank you. Bye bye. Good night.